एक आम आदमी क्या कर सकता है अपना घर खरीदने के लिए। ये यार मैं किसी और के तजुर्बे को देके बात करूं, नहीं वो गलत हो जाएगा। हेलो एवरीवन, क्या हाल है? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज नया दिन है, नया स्टार्ट है। आज दूसरा एपिसोड है जिसकी शुरुआत हमने कल की थी। कल का जो पहला एपिसोड है वो आप देख चुके होंगे, और आज का दूसरा एपिसोड और व्लॉग शुरू करते हैं। भैया सीन कुछ ऐसा है कि कल हमने डिस्कस किया रेंट के ऊपर, बहुत बेसिक्स इंफॉर्मेशन हमने डिस्कस की कि हम क्या कर सकते हैं और क्या हो सकता है, किस वजह से हो रहा है। बेसिकली ज़्यादा कुछ तो डिस्कस नहीं किया था कल, लेकिन जो डिस्कस किया वो भी काफ़ी था। आज का जो मैंने प्रॉमिस किया था कि आज हम सेल के ऊपर बात करेंगे कि घर जब ख़रीदना होता है तो हमें क्या क्या डिफ़िकल्टीज आती हैं और कैसे ख़रीद सकते हैं। का मकसद ये है कि एक आम आदमी क्या कर सकता है अपना घर खरीदने के लिए। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँगा, क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर है कि मैं जिस चीज़ से गुजरा हूँ या गुजर रहा हूँ वो शेयर करना वो ज़्यादा बेहतर है कि इंस्टेंट मैं ये बोलूँ कि यार मैं किसी और के तजुर्बे को देके बात करूँ, नहीं वो गलत हो जाएगा। माइट भी मैं बहुत सी चीज़ें मिस करूँ, हो सकता है कि मैं बहुत से पॉइंटर्स ना डिस्कस करूँ। तो ये सब चीज़ें हैं और देखते हैं कि जो मेरी नॉलेज है, जितना मैं जानता हूँ या जितनी मेरी सोच है, मैंने सोल्यूशन निकाला है इस चीज़ का, तो वो क्या है। लेट्स टॉक अबाउट कि हमने पहले इस पे बात करते हैं कि यार घर लेना कितना मुश्किल है। इसलिए मुश्किल है कि इस टाइम पे पाकिस्तान की तो चलो बात नहीं करता। लेट्स टॉक अबाउट कराची की सिर्फ बात करते हैं। कराची में 3 बेड डीडी अगर किसी ने परचेज करना है तो उसके पैसे डिपेंड करते हैं जगह के हिसाब से, कौन सी लोकेशन पे है, किस जगह पे है, और वो शुरुआत ये कह लें स्टार्टिंग रेट जो है ना वो 2 करोड़ से लेके 10-10 करोड़ तक भी जाते हैं। जब इतने महंगी चीज़ें मिल रही हैं, मतलब आप ये सोचें कि लाहौर में और इस्लामाबाद में 6-7 करोड़ का बंगला मिल जाता है मेरे भाई। बड़ा ना सही लेकिन एटलीस्ट मिल जाता है। वो मरले का हिसाब थोड़ा सा मेरा आगे पीछे होगा। होता क्या है कि उसके अंदर ना इतने में बंगला मिल जाता है मेरे भाई। कराची के अंदर क्या क्या नहीं है। अगर आप घर खरीदने जाते हो, सबसे पहले कराची का बंदा ना एक चीज़ देखता है, भाई पानी है, बिजली है, गैस है। नहीं होती, मोस्टली नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि कराची का मसला है, पूरे सिंध का मसला चल रहा भी है। और जहाँ लाइट है वो ऑटोमेटिकली जाहिर सी बात है महंगा मिलता है। अब बात करते हैं इसके ऊपर कि महंगा क्यों मिलता है। जहाँ पानी नहीं है वहाँ पे मेंटेनेंस आपको 22-23 हज़ार 30 हज़ार इतनी मेंटेनेंस मिलती है। क्यों? उसके अंदर पानी भी है, उसके अंदर सारी चीज़ें मैनेज हो रही। गैस का आप कुछ नहीं कर सकते। गैस का आपको या तो सिलेंडर ही लगाना पड़ेगा या तो आपको उसका क्या कहते हैं स्केड्यूल जो चल रहा है, जो रूटीन है, उसके साथ आपको चलना पड़ता है। तो ये एक मसला है। मसला कैसे है कि यहाँ पे आपने घर लेना है, आप सबसे पहले ये चीज़ देखते हो यार कौन से इलाके में बिजली है, लाइट है। क्योंकि अगर मैं 2 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रहा हूँ या 1.5 करोड़ की, बहुत छोटे से एरिया में भी ले रहा हूँ, 1.5 करोड़ की भी अगर मैं 3 बेड डीडी की प्रॉपर्टी ले रहा हूँ ना, तो मैं ये देखूंगा यार लाइट आ रही है उधर, यार उधर ये सब इम्यूनिटीज़ हैं। क्यों? क्योंकि कल को अगर मैंने नहीं रहना, मैंने खुद रहना, तो ऑब्वियस सी बात है ये सब चीज़ें मुझे बेयर करनी पड़ेंगी, लोड शेडिंग भी और ये सब चीज़ें।
बट अगर मैंने उसको रेंट पे चढ़ाना है, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है, तो रेंट पे चढ़ाने के लिए मुझे ये सब चीज़ें देखनी है कि जो भी रेंट पे रहने के लिए आएगा वो लाइट, पानी और गैस की वजह से रेंट खुद ही नीचे चला जाता है, तो प्रॉपर्टी डीवैल्यू हो जाती, वैल्यूएबल नहीं रहती वो जगह। या कोई बोले ना कि यहाँ पे सारी इम्यूनिटीज़ हैं और 8 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो उसका रेंट अच्छा होता है, ठीक है, अच्छा रेंट मिल जाता है उसके हिसाब से, प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन के हिसाब से उसका रेंट अच्छा मिल जाता है। लेकिन अगर आप बात करते हैं इस चीज़ के ऊपर कि यार उधर कुछ भी नहीं है, कोई इम्यूनिटीज़ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो मुश्किल है कि वहाँ, क्योंकि वहाँ डीवैल्यू हो जाती है चीज़ें, लोड शेडिंग में। अच्छा, कुछ एरियाज यहाँ पे ऐसे भी है कि जहाँ घर बहुत, अगेन वही कल वाली बात है कि लोगों ने ना क्या ही बोलूँ, सारा निज़ाम ख़राब किया हुआ है। वो इलाके में कुछ भी नहीं है लेकिन उनके रेंट आसमानों पे है। बहरहाल उसके ऊपर आज बात ही करेंगे। आज बात करेंगे क्या हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं अब घर लेने के। अब ये तो हमने मसले तो डिस्कस कर लिए, मसले तो वहीं के वहीं है, मसले ना पीछे हटे, कल भी नहीं हटे थे, आज भी नहीं हटे, रेंटल के लिए भी नहीं हटते, मसले वहीं के वहीं हैं, मसलों का कोई सलूशन नहीं है। मसले सबको पता है कि यार ये सब चीज़ें देख के, और ये सब चीज़ें ना बहुत सोच समझ के लेनी पड़ती हैं, ये सब ये पॉइंटर्स होते हैं देखने वाले, ये चीज़ें होती हैं देखने वाली। मसला कहाँ पे आता है, जो क्योंकि मैं यहाँ पे पेन लेके बैठा हूँ कि अब सबसे बड़ा जो पेन है ना वो ये है कि घर कैसे खरीदा जाए। ये पेन है, ये हर घर की पेन है, हर कोई चाहता है रेंट जैसी जो अजियत है ना उससे बाहर निकले, ये हर कोई चाहता है। अब कैसे लिया जाए, एक बड़े बुजुर्ग हैं मेरे, बड़े अजीज़, उन्होंने मुझे कहा था कि भाई अपने आप को ना काटना पड़ता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, काटना पड़ता है, लेकिन ज़रूरियात ज़िंदगी भी है, साथ साथ उसको भी तो कैटर करना है, ये फैक्टर भी बहुत देखना पड़ता है। मैंने उनसे यही सवाल किया, मैंने कहा देखें ज़रूरियात ज़िंदगी है, अगर हम अपने आप को काटते हैं तो ये सब चीज़ें कैसे पूरी होंगी। उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि इंसान की जो ख्वाहिशें हैं ना वो कभी ख़त्म नहीं होती, और ज़रूरतें भी कभी ख़त्म नहीं होती, वो बढ़ती जाती हैं। मैंने कहा ठीक है, तो कह रहे उन ज़रूरतों को, उन ख्वाहिशों को थोड़ा सा मारना पड़ता है। भाई यही हल है मेरी नज़र में, मेरे सोल्यूशन में तो यही हल मुझे नज़र आ रहा है, और यही बेहतरीन अभी तक का मैंने निकाला सोल्यूशन कि आप एवरेज लेवल पे रह लो, अपने आप को काट लो, पैसे जोड़ लो, और फिर जो है ना उन पैसों से आप एक बिल्कुल एवरेज, बिलो एवरेज इंसान की बात करते हैं, उसने घर लेना है तो वो किस तरह से लेता है। मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, आजकल मिडिल क्लास के लिए भी लेना घर मेरे भाई बहुत चैलेंजिंग हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये लोअर क्लास का मसला है। अच्छा, लोअर क्लास वाले भी ले लेते हैं, क्यों? क्योंकि वो छोटे एरियाज़ में रहते हैं तो प्रॉपर्टीज़ भी सस्ती मिल जाती हैं, उनके पास भी अपने अपने घर हैं। बहुत सी मेजॉरिटी ऐसे लोगों के पास अपने घर हैं, वो चाहे भाई छोटा काम करने वाले क्यों ना हो, कारपेंटर प्लम्बर क्यों ना हो, उन्होंने अपना घर बनाया हुआ है। मैं यहाँ पे पेन लेके बैठा हूँ सैलरी पर्सन की, जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, जो कर चुके हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है। मैं एक सैलरी पर्सन की बात कर रहा हूँ जिसके घर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये पेन उनकी है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी लेके चल रहे हैं, और उन्होंने अपना घर भी बनाना है, और उन्होंने मल्टीपल चीज़ें और भी करनी होंगी। इंसान की अपनी एक वो होती ना कि यार ये चीज़ भी करनी है, वो भी करनी है। अच्छा, हमारा जॉब वाला कल्चर यहाँ पे इतना ज़्यादा टॉक्सिक हो चुका है ना, बता नहीं सकते, कि इंसान के लिए अब नौकरी करना एक बवाल हो गया। पहले इंसान लॉयल्टी के साथ काम करता था, अब जो लॉयल बंदा आता भी है ना, वफादार इंसान, कंपनी के लिए अच्छा सोचने की कोशिश करता है कि यार मैं चलो अच्छा काम करूँगा तो कंपनी अच्छा देगी, कंपनी उसको खुद ही बेईमान कर देती है, कंपनी उसको खुद बेईमान कर देती है मेरे भाई। ये आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। कैसे, क्यों, ये सब आपको पता है, बच्चे नहीं, आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है।
और ना मैं चाहता हूँ कि मेरे किसी मैसेज या मेरी किसी बात से किसी का दिल आज़ारी हो या कोई गलत रास्ते पे जाए। सारे फैक्टर्स देखने, लेकिन ये रियलिटी है और जो गलत है वो गलत है, उसके ऊपर नो कॉम्प्रोमाइज। अब बात आती है कि यार घर की, एक एवरेज इंसान सैलरी वाला, उसको घर देखना है। अब वो कह रहे हैं मेरी तनख्वाह जो है ना, मेरी सैलरी जो है वो 80,000 है। 80,000 में से 25,000 उसका रेंट, 8,000 उसका बिजली का बिल, 15,000 का उसका राशन, और बिजली का बिल हमने काउंट कर लिया, 2-2,500 गैस का बिल, और मतलब इसी तरह से अगर कैलकुलेट करें तो उसके पास जो बच रहा है उस टाइप की घर की ज़रूरतें भी पूरी करनी है, हॉस्पिटल के खर्चे भी हैं। ऑब्वियसली मौसम ऐसा है कराची का, तो बीमारियां तो हर फ्लक्चुएशन के साथ आती हैं। ज़रा सा वेदर में कुछ फ्लक्चुएट होता है, बीमार हो जाता है इंसान यहाँ पे, और कुछ गलत खा ले तो बीमार हो जाता है। गलत के खा ले, सब गलत ही है, कुछ अच्छा तो है नहीं। मैं बुराई नहीं कर रहा, लेकिन अगेन यार ये की फैक्टर्स हैं, ये सारी जो है ना इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो नज़रअंदाज की जाती हैं और जो नहीं करनी चाहिए। तो इसका जब मैं आखिर में जाऊंगा, बात को बहुत ज़्यादा शॉर्ट करूंगा और इसके ऊपर मैं सिर्फ इतना सा बोलूँगा कि यार अगर आपने घर लेना ना, तो मेरे भाई कुछ सेविंग करनी पड़ेगी। अब सैलरी पर्सन जो है ना, वो, अब मैंने ऐसे लोग भी देखे यार, वो बाइकें चला रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बैंक में काम करते हैं, 5 बजे ऑफ होता है और वो जो है ना बाइकें चला रहे हैं बाहर। मैंने उनसे एक दफ़ा पूछा, क्योंकि बाइकें करवाई थी, एक दफ़ा मेरी बात हुई थी उनसे, तो ऐसी रैंडमली बात करते करते मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई ठीक है, माना सैलरी नहीं पूरा होता सैलरी में, तो आप क्यों बाइकें चलाते हो? तो उन्होंने मुझे बताया कि यार मैं बाइकें इसलिए चलाता हूँ कि मुझे अपना घर बनाना है, बहन की शादी करनी है, अपना घर बनाना है। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा इससे बन जाएगा? कहता हाँ यार क्या करें, डबल काम करना पड़ता है, बन जाएगा। तो मेरे भाई मैं सिर्फ ये सजेस्ट करूँगा कि जो मेरे दोस्त, मेरे भाई छोटे या बड़े जो कर सकते हैं, वो कोई छोटा मोटा काम साथ करें, लाजमी करें। अगर आपकी सैलरी में से सेविंग नहीं हो रही, उस सूरत में ज़रूरी नहीं आप अपने आप को, क्योंकि आज के दौर में सबसे ज़्यादा महंगा, सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी हेल्थ है। आप कितने वेल्दी हो डजंट मैटर, आपकी वेल्थ आपकी हेल्थ है। आपने हेल्दी रहना है, तो ये सजेशन उनको है जिनके पास सेविंग नहीं हो रही, वो सेविंग करने के लिए कुछ छोटा मोटा साथ एक्स्ट्रा करें। पुश ना करें खुद को, ऐसा भी पुश ना करें। मैंने किया है, मैं डबल जॉब्स कर चुका हूँ और मुझे तकरीबन समझ लें कि मैं दिन में 2 से 2.5 या 3 घंटे मैक्स 3 घंटे सोता था। मैंने अपनी सेहत के साथ बहुत ज़्यादा गेम्स खेली गेम्स ही बोलेंगे उसको, मैंने बहुत ज़्यादा गेम्स खेले और ये उसका नतीजा है सारा ये वाइट बाल। लेकिन मुझे कोई उसके अंदर वो नहीं है, क्योंकि अब मैं अपनी हेल्थ का पहले ख्याल करता हूँ, उसके बाद बाकी सब चीज़ें देखी जाएंगी, हो जाएंगी। बहुत कुछ सीखा है, तजुर्बे से आता है ये सब। मेरी बातों से कुछ नहीं होगा अनटिल अनलेस आप लोग खुद किसी चीज़ से ना गुजरो। मेरा बस मकसद इतना सा है, या मेरा जो कहना है वो सिर्फ इतना सा है कि मैं एक सही रास्ता दिखा दूँ। जो मैंने एक्सपीरियंस किया मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ और वो आप लोग ना चुने, आप लोग की नज़र में ऑप्शंस हो। क्योंकि मेरे टाइम पे मेरे सामने कोई ऑप्शन नहीं था, क्या सही क्या गलत वो सब खुद ही देखना था। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे एंड से मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं वो मैं शेयर करूँ आप लोग के साथ, और आप लोग के सामने क्लैरिटी हो कि यार ऐसा करेंगे तो क्या होगा, वैसा करेंगे तो क्या होगा। बस ये है। बाकी मेरे भाई, मैं कल भी एक बात बोली थी मैंने, मेरे सारे जितने सर्कल में लोग हैं ना, वो सारे एक ही चीज़ कहते हैं,
और एक भाई थे बड़े, वो करीबी जानते हैं मेरे, जिसे मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि 2-3 बार नाम लिया 2 लोगों का, तो वो कहते हैं भाई यार नाम नहीं लिया करो, अच्छा नहीं लगता। तो वो मुझे कहते हैं यार तुम नॉलेज का भंडार हो, तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा एक नॉलेज है। और मैंने कल भी जिक्र किया था, कल वाले एपिसोड में, व्लॉग में, कि सब मुझे यही की चीज़ कहते हैं कि यार तुम्हारा जो एक्सपीरियंस है ना वो उससे बात करो, उन चीज़ों को लेके आओ सामने, क्योंकि उन पे कोई बात नहीं कर रहा। अब मसला ये यार उन पे ऐसी, मैं कल भी एक्सप्लेन किया था, कल वाले अगर जिन्होंने नहीं देखा ब्लॉग वो देखें, उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि भाई मैं क्यों वो बातें नहीं करता हूँ। और करने के लिए मुझे सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट कैसे चाहिए? ऑडियंस का सपोर्ट ऐसे मिलेगा, आप लोग कमेंट करेंगे, आप लोग मुझसे टॉपिक शेयर करेंगे, अपने मसले शेयर करेंगे। अगर आप लोगों को मसला है कि हम इधर पब्लिक में कमेंट्स नहीं कर सकते, कोई इशू नहीं है। इंस्टाग्राम पे जाएं, शारून मार्क लिखे, इसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम है, जिस नाम से चैनल है। इंस्टाग्राम में है, डीएम करें, मुझे बताएं आपका क्या मसला। मैं आपका नाम लिए बगैर उस टॉपिक पे बात करूंगा कि हाँ ये भी एक मसला है और इसको किस तरह से ओवरकम किया जा सकता है, या आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, एक्सपीरियंस शेयर करें, एक्सपीरियंस पे बात करेंगे। तो आज का जो व्लॉग था, जो एपिसोड था, सेकंड एपिसोड, पाकिस्तान की रियलिटी प्रॉपर्टीज के ऊपर, कि किस तरह से हम एक रेंटल इंसान रहता है और एक रेंट से बाहर निकलने की, अगर हमें घर खरीदना हो तो वो किस तरह से खरीद सकते हैं। तो आज का जो एपिसोड था, व्लॉग था, वो इस चीज़ के ऊपर था कि हमने पाकिस्तान की उस रियलिटी को एक्सप्लोर करना है जिस पे कोई डिस्कशन नहीं करता, और वो ये है कि रेंट पे रहने वालों के लिए क्या मुश्किल है और रेंट से निकल के हम अपने घर की तरफ कैसे आ सकते हैं। ये मिशन भी है और ये छोटी सी डॉक्यूमेंटेशन भी है कि आप लोगों के साथ शेयर की जाए, ठीक है। तो इसके अंदर आपकी नीड है, मुझे सपोर्ट चाहिए मुझे इस चीज़ के अंदर, ताकि हम उसके हिसाब से चल सकें। आपके कमेंट्स, आपके मैसेजेस बहुत हेल्प करेंगे मुझे बात करने में आप लोगों से, और चीज़ों को लेके आने में। जो बातें नहीं हो रही पाकिस्तान में उनके ऊपर बातें करने पे आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं कि यार मेरे साथ ये हुआ, मैंने इस तरह से इसको टैकल किया। मैं यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू सबको बताऊंगा कि ये भी होता है, और इस तरह से वो एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। जो बता सकते हैं कमेंट्स के अंदर वो कमेंट्स के अंदर बताएं, जो नहीं बता सकते वो डीएम में आ जाएं, वो मैसेज कर दें मुझे डायरेक्टली पर्सनल। तो ऐसे चीज़ें मैनेज हो सकती हैं। तो आप लोग की सपोर्ट बहुत ज़्यादा मैटर करती है इस मामले में। सपोर्ट करें, कमेंट्स करें, ताकि हम चीज़ों के ऊपर मज़ीद खुल के बात कर सकें। ये एक बहुत बड़ी हेल्प होगी, ताकि मैं वो चीज़ें शेयर कर सकूं जो बकौल सबके रिव्यूज़ के, सबके फीडबैक के, वो पाकिस्तान में नहीं हो रही है। ठीक है, चलें जी, अब फिर हम कल मिलेंगे थर्ड एपिसोड के साथ, थर्ड ब्लॉग के साथ जो इस सीरीज़ का है, और हम कल मिलेंगे। आज के लिए अपना ख्याल रखें बहुत सारा। खुदा हाफिज़।